शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। अपने शिव स्वरूप का दर्शन करते हुए, अपने शिव स्वरूप का आभास करते हुए, अपने दिव्य शिव स्वरूप का अनुभव करते हुए हृदय में एक आनंद की लहर का अनुभव करें, हल्केपन का अनुभव करें, शून्यता का अनुभव करें, जहां कुछ नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। धीरे धीरे अपने शरीर का आभास करते हुए दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए शरीर का आभास करें, शून्यता का आभास करते हुए अपने चारों ओर वातावरण का, चारों ओर लोगों का अनुभव करें। Slowly and steadily come back to your body consciousness. Feel the surroundings. धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर लगा लें और धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करें। संसार में शिव नाम केवल सार है, निस्सार इस संसार में शिव नाम केवल सार है। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि का अर्थ है शिव की शरण में जाना। रात्रि का अर्थ है शरण में जाना। रात्रि उसे कहते हैं जहां हम शरण में जाते हैं। शिवरात्रि का अर्थ है शिव की शरण में जाना। मुझे आशा है कई लोगों को उस शिव शरण का आभास हुआ होगा। शिव जी को चूंकि वो ध्यान का स्वरूप है, ध्यानेश्वर भी कहा गया है, और ज्ञान के स्वरूप है, इसलिए ज्ञानेश्वर भी कहा गया है। शिव जी किसी भी कर्म कांड से कोई प्रसन्न होने वाले हैं, ऐसा अपने दिमाग में निकाल दीजिए। हमने किया कर्म कांड क्योंकि कई लोगों के वो संस्कार हैं
करना गलत नहीं, किसी भी कर्म कांड को करना गलत नहीं, परंतु कर्म कांड करने के समय भाव आपका क्या होना चाहिए यह हमें जानना है। कोई ना कोई सांसारिक इच्छा रखकर पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे, शिव जी बहुत खुश है, इसको जो चाहिए दे दो, मुझे तो तंग नहीं करेगा क्योंकि उनको प्राप्त करना मतलब उनको तंग करना हुआ, वरना उनको क्या प्रॉब्लम है, आंख बंद कर ही दे देते हैं वो। एक संकल्प किया, आपकी इच्छा पूर्ति हो गई। भागवत में लिखा हुआ है कि लाखों करोड़ों लोग मेरी ओर, भगवान कहते हैं कि मेरी ओर बढ़ते हैं, पूजा पाठ अर्चना आरती भजन आदि के द्वारा। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले मैं उनको फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। भगवान भी बहुत चालू किस्म के होते हैं ये वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बच के रहिएगा आप, जितने भोले समझते हैं ना इनको इतने भोले नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं उनको धन दौलत दे देता हूं, जो मेरी बहुत पूजा पाठ मंत्र जाप आदि करते हैं, यंत्र की पूजा तंत्र की पूजा मंत्र की, उनको धन दौलत सबसे पहले देता हूं। तो कहते हैं 90% लोग उसमें उलझ जाते हैं और मुझे शांति से कैलाश पर्वत पर बैठे रहने देते हैं, लेकिन फिर भी 10% लोग फिर मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और कहीं नहीं तो मानसरोवर आकर के ही मुझे तंग करने की कोशिश करते हैं, ध्यान करते हैं। तो बोलते हैं फिर थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए उनको मैं समाज में नाम सम्मान स्टेटस दे देता हूं, जहां पर लोग उसे पहचानते हैं। अरे फलाना देखो, एयरपोर्ट पे कोई मिल गया, हेलो सर, वो नहीं जानता है किसी को, सब उसको जानते हैं, तो एक ईगो बढ़ जाता है। उस ईगो में और थोड़ी फिल्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि जो ईगोइस्टिक है वो भगवान की ओर तो बढ़ ही नहीं सकता है। वो जिस चीज का ईगो है वो उस ओर बढ़ता है। धन का ईगो है तो धन की ओर बढ़ेगा, नाम का ईगो है तो नाम की ओर बढ़ेगा, और नाम को, अरे मुझे इतने लोग जानते हैं, थोड़ा और कुछ करो। गौशाला में 10 लाख रुपए देकर के हिंदी मिलाप में फोटो खिंचा करके अपनी फोटो आ जाती है तो और खुश हो जाता है। लोग चाहे फोटो देख करके गालियां निकालते होंगे, विषय से उसको पता नहीं है, वो सुनना भी नहीं चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको नाम सम्मान दे देता हूं, वो 90% लोग फिर उसमें उलझ जाते हैं। बोलते हैं फिर 10% लोग और आगे बढ़ते हैं मेरी ओर। वो 10% अब जाकर के कम हो गए। पहले करोड़ों लोग थे, फिर लाखों हुए, अब कुछ हजारों में हो गए। तो बोलते हैं फिर मैं उनको छोटी मोटी शक्तियां सिद्धियां सुपर नेचुरल पावर्स देता हूं। शक्तियां सिद्धियां एक बार आ गई फिर तो भगवान को अपने धाम में बैठे रहने दो। उसमें से बाहर निकलना बहुत ही कठिन। भगवान कहते हैं कि उसमें से जो बाहर निकल जाए, पहली सीढ़ी पार कर लिया, धन दौलत दे दिया, फिर भी आगे बढ़ रहा है, नाम सम्मान दे दिया, स्टेटस दे दिया, फिर भी आगे बढ़ रहा है, शक्तियां सिद्धियां दे दी, फिर भी अगर वो आगे बढ़ रहा है, वो मुझे प्राप्त करता है, सिर्फ वो मुझे प्राप्त करता है। ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसने भी सृष्टि चलाने के लिए कुछ ना कुछ माया रची है। सभी लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे, सभी लोग आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो उसी क्षण सृष्टि का महाप्रलय हो जाएगा। एक ट्राई करके देख लीजिए, सारी दुनिया में अगर लोग एक ही समय में आंख बंद करके ध्यान कर लिया और ध्यान में चले गए, सृष्टि का विनाश उसी क्षण, क्योंकि सृष्टि का चलने का कारण ही नहीं बचेगा। चलने का कारण है माया में उलझना। तो शिव जो ज्ञानेश्वर हैं, वो कहते हैं कि मुझे ये बिल्वा पत्र चढ़ाओ या शहद चढ़ाओ या दूध घी से नहाओ, तुमको मैं कुछ ना कुछ उसके बदले में तो दूंगा ही दूंगा, जरूर दूंगा, धन दौलत दूंगा, नाम सम्मान दूंगा। अगली बार ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कोई
प्रॉफिट हो, कहीं से पैसा आया हो, समझ लीजिए वो खेल रच रहा है आपके साथ, वो फिल्टर कर रहा है। या कई लोगों में थोड़े छोटे मोटे पावर्स आ जाते हैं, इंट्यूशन पावर, वाक सिद्धि। आजकल मैं जो बोलता हूं वो सच होने लग गया, कुछ होने वाला है पहले ही मेरे दिमाग में आ जाता है कि ये होने वाला है। समझ लीजिए वो आपके साथ में गेम प्ले कर रहा है, आपको फिल्टर करना चाह रहा है। उसका ईगो मत आने दीजिए, उसको साइड में करके आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़ोगे। लेकिन आगे बढ़ने का मार्ग शिव जी ने सिर्फ और सिर्फ शुद्ध ज्ञान का बताया है। एक बार कैलाश पर्वत पर महादेवी और महादेव बैठे थे। शास्त्रों में बहुत ही शुद्ध ज्ञान इस प्रकार से दिया गया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस सार को पकड़ते हैं। तो महादेवी की इच्छा हुई कुछ ज्ञान प्राप्ति की, तो उन्होंने महादेव से पूछा कि हे महादेव, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, ये कहां से उत्पन्न होती है और कहां जाकर के वापस लीन हो जाती है, मुझे इसका ज्ञान दीजिए। और ब्रह्म ज्ञान क्या है, इसकी माया से कैसे हम बाहर निकले। तो शिव जी ने कहा कि सृष्टि अव्यक्त से उत्पन्न होती है। अव्यक्त का अर्थ है जो व्यक्त नहीं है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो दिख नहीं रहा है, जहां कुछ नहीं है, जहां शून्य है, उसे अव्यक्त कहा गया। वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उसी अव्यक्त में सृष्टि रहती है, चलती है और एक समय के पश्चात उसी में वापस लीन हो जाती है। जिससे उत्पन्न होती है, जिस शून्य से उत्पन्न होती है, उसमें ही स्थित रहते हुए वापस उसी में लीन हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी टॉर्च को खोलिए, टॉर्च को जैसे ही ऑन करेंगे प्रकाश ऐसे निकलेगा, फिर प्रकाश वैसे ही स्थित रहता है और जब ऑफ करेंगे तो वापस सिमट करके उसमें आ जाता है। उसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वहां मेंटेन होती है, फिर वापस उसी में चली जाती है। फिर महादेव ने कहा कि सबसे पहले ओम शब्द की उत्पत्ति हुई थी। उस ओम शब्द के बाद ही बाकी सृष्टि की रचना होती है। यही जो आजकल साइंटिस्ट बिग बैंग की जो बात करते हैं, वही इस शास्त्र में महादेव महादेवी को रहस्य बता रहे हैं। जो साइंटिस्ट आज बिग बैंग की बात करते हैं कि द क्रिएशन एमिनेटेड फ्रॉम ए बिग बैंग, वही ये कह रहे हैं कि सबसे पहले ध्वनि होती है, वो ध्वनि ओम की, और फिर उस ओम से पंच तत्व की उत्पत्ति, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी आदि, पंच इंद्रियां, उसके विषय, फिर अक्षर, फिर मंत्र, फिर ध्यान, फिर ज्ञान, फिर विद्या, वेद, पुराण आदि 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 सृष्टि की रचना रची गई। महादेव कहते हैं कि जो इस ज्ञान को जानता है, सिर्फ इस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, वो ज्ञान नहीं कि जहां से उत्पत्ति हुई, मंत्र, तंत्र, यंत्र, अक्षर आदि वेदों को, पुराणों को जो जानता है, वो उसी में उलझा हुआ रहता है, वो कभी भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। वो कहते हैं इससे हटकर जो ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है, ध्यान ये दे सकता है कि इस मकान को बनने से पहले यहाँ रिक्त स्थान था, उसी प्रकार इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले कुछ नहीं था। उस अवस्था में जा सकता है, उस अवस्था पर ध्यान दे सकता है, उस अवस्था पर अपनी दृष्टि टिका सकता है। वो ही इस सृष्टि की उत्पत्ति की माया से बच सकता है।